औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत फरमान है जी, जिसमें आपने फरमाया कि जब भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में कुछ लोग जमा होते हैं, असल मिसदाक तो इसका जी मसाजिद है कि मसाजिद में जब भी कुछ लोग जमा होते हैं, लेकिन फिर शारिहीन हदीस ने यह जिक्र किया कि ये काम ऐसा बाबरकत है कि किसी भी जगह पे जमा हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला इसका मिसदाक बन जाएंगे। जमा होकर करते क्या है? यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं। पढ़ते ही नहीं है, वह यतदारसूनहु बैनहुम, उसे आपस में सीखते सिखाते हैं। जब भी किसी जगह पे ऐसा काम होता है, लोग जमा होकर करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो आप फरमा रहे हैं कि उनके साथ होता क्या है? नज़लत अलैहिमुस सकीना, सकीनत नाजिल होती है, सुकून। यहां आके भूल जाते हैं सब, क्या परेशानी, क्या टेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। सुकून की एक कैफियत। और बाज़ मतलब सुकून इतना हावी हो जाता है, मुझे नजर भी आ रहा होता है। गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। और सबसे बढ़कर इनाम सुनिएगा, ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, अल्लाह उनका जिक्र करता है उनमें जो अल्लाह के पास है। अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब फरिश्ते, उनमें अल्लाह जिक्र फरमाता है कि देखो मेरे बंदे मेरा कुरान पढ़ रहे हैं, मेरी किताब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यकीन माने, जब मैं कभी हॉल में दाखिल होता हूँ और देखता हूँ मेरी किताब खुली हुई हो, स्टूडेंट उसे पढ़ रहे हो, पढ़ ही ना रहे हो बल्कि एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर रहे हो, तो यकीन करें मेरा सैरो खून बढ़ता है। मुझे जो खुशी हासिल होती है कि यार मेरी किताब पढ़ी जा रही है, मेरी किताब, तो अल्लाह ताला कितना राज़ी होता होगा। तो ये मजलिस, ये खैर ही खैर है जी। दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस मजलिस में दुआएं कबूल होती हैं, तो अल्लाह से मांगा करें, अपनी दुआएं अल्लाह से मांगा करें, खुल के मांगा करें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इस यकीन के साथ मांगा करें कि वो देता है। तो ये बहुत ही बाबरकत मजलिस है। कहने को 30 दिन है, इस वक्त मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आप याद करेंगे इन 30 दिनों को इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए जी। ले जी, सबक की तरफ चलते हैं। पहले एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा, तालिब इल्म में तवज्जो दिलाई है। मदीना में दाल के ऊपर ज़बर डल गई है मेरे से, तो वो ज़बर जो है वो ठीक कर ले माशाल्लाह। आप अब देखें इस काबिल हो गए हैं माशाल्लाह कि अब आप ज़ेर ज़बरें नोट करने लग गए हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। ये अच्छा सिंबल है। तो मदीना में दाल के नीचे ज़ेर है, मेरे से ज़बर डल गई थी, तो उसको ठीक कर लीजिए। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इस्म के नकरा मारफा को हम समझ रहे हैं। हमने मारफा की पिक्चर बना ली है, उसमें 5 नंबर तक नंबर लिख लिए थे, 4 मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम 5वीं मारफा की किस्म जो है, मैंने कहा था मैं उसी वक्त बताऊंगा जब आप टेस्ट में पास हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब पास हो गए। तो अब मैं आपको मारफा की 5वीं किस्म बताऊंगा। उसके लिए बस एक सवाल और मुझे करना है आपसे, और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी मारफा की 5वीं किस्म शुरू हो जाएगी। जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि किताब का लफ्ज़ जो है ये नकरा है या मारफा है? नकरा है, माशाल्लाह नकरा है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि ये किताब कोई भी हो सकती है, नहीं, मारफा की पिक्चर में फिट नहीं हो रहा। ना किताब अलम है,
ना किताब ज़मीर है, ना इशारा है, ना मौसूल है, तो किताब नकरा है। अब अरबी ज़ुबान में हम नकरा को मारफा बना सकते हैं। अरबी ज़ुबान में आपके पास कोई नकरा हो ना, तो माशाल्लाह आप नकरा को मारफा बना सकते हैं। तो अब ये जो नकरा है इसको मैं मारफा बनाने लगा हूं, इस नकरा को मैं मारफा बनाने लगा हूं। जब ये नकरा मारफा बन जाएगा तो जो किस्म हमारे सामने आएगी वो पांचवी किस्म होगी। क्लियर होगी बात? किताब नकरा है, इसको मैं मारफा बनाने लगा हूं। तो नकरा को आप मारफा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लें जी, आपको पता होगा लेकिन आपको नहीं पता। नकरा को मारफा बनाने के लिए उसके शुरू में आप एक लाम लगाते हैं जी, सही है? नकरा को मारफा बनाने के लिए उसके शुरू में आप एक हर्फ लगाते हैं, लाम, एक हर्फ लगाते हैं लाम, सही है? ये लाम जो है इसका नाम है लामे तारीफ। इसका नाम क्या है जी? लामे तारीफ। लामे तारीफ का मतलब है मारिफा बनाने वाला लाम। लामे तारीफ का क्या मतलब है? मारिफा बनाने वाला लाम। क्लियर होगी बात? नकरा को मारिफा बनाना चाहते हैं, फिर सुन लीजिए, नकरा के शुरू में लाम लगा दें, नकरा मारिफा बन जाएगा। उस लाम का नाम क्या है? लामे तारीफ। ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि इस क्लास में बहुत सारे लाम आएंगे। हर लाम का नाम और उसका काम आपके इल्म में होना चाहिए, तभी बात बनेगी आगे, ठीक है? ये जो लाम है जिसका नाम लामे तारीफ है, ये नकरा को मारफा बनाने के लिए आता है। और लामे तारीफ जो है ये साकिन होता है जी, लामे तारीफ साकिन होता है। ओके, ले जी, नकरा से जो ये मारफा बना है ना आपका लफ्ज, ये मारफा की पांचवी किस्म है। और इस पांचवी किस्म का नाम है, वो आप नोट कर लें अपनी लिस्ट में, मुअर्रफ बिल लाम। मारफा की जो पांचवी किस्म है उसका नाम क्या है? मुअर्रफ बिल लाम, जिसका मतलब है लाम के जरिए या लाम के साथ मारफा बनाया हुआ, लाम के साथ मारिफा बनाया हुआ। यहां तक क्लियर होगी बात सारी? मैं सवाल कर लेता हूं, नकरा को मारिफा बनाना क्या करेंगे? लाम लगाएंगे। उस लाम का क्या नाम है? लामे तारीफ। लामे तारीफ पर अलामत कौन सी आती है? सुकून की अलामत आती है, ठीक है? और लामे तारीफ लगने से जो मारिफा की किस्म बनती है उसका नाम क्या है? मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम का मतलब क्या है? लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ, ठीक है? जी, मारिफा तो बन गया, प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ा नहीं जा रहा। पढ़ा नहीं जा रहा ना? लगाएं जितने मर्जी जोर लगा सकते हैं, नहीं है ना? और अरबी तो इतनी फ्लुएंट जुबान है कि वो तो फिसलती है। अब प्रॉब्लम समझ आ गई ना कि लामे तारीफ पढ़ा नहीं जा रहा, लामे तारीफ पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि साकिन है। अब इसको हमने पढ़ना है, हर चीज का हल है जी, हर चीज का हल होता है। अब इसका हल निकालने लगे हैं। इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमने एक काम करना है जी, क्योंकि ये काम इतना जरूरी है कि हमें आगे भी काम आएगा। ये काम जो है ना, ये आगे भी काम आएगा। काम ये है कि हमने सर्च करना है कि हमने इसे कैसे पढ़े। तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। ये प्रॉब्लम जब आई ना लोगों के सामने, तो उन्होंने कहा यार हम इसका हल कैसे करें। तो उन्होंने गूगल किया, सर्च किया, तो उन्हें एक जगह मिली जहां पे हमजे बनते थे, जहां पे हमजे बनते थे, ठीक है? हमजा किसे कहते हैं जी? हमजा किसे कहते हैं? वो अलिफ किस पे जबर हो, जेर हो, पेश हो या सुकून हो,
ठीक है। तो वहां पर हमजे बनते थे, उन्होंने कहा यार एक हमजा बुक करवा लें, ठीक है, अपने मकसद के लिए एक हमजा बुक करवा लें। अब मुझे बताइए 4 हमजा वो बना रही है फैक्ट्री, तो इन 4 में से ये सुकून वाला हमजा ये मंगवाएंगे? नहीं ना, नहीं मंगवाएंगे ना, क्योंकि मसला ही उनका सुकून के साथ है। तो ये तो उन्होंने मंगवाना ही नहीं, और साथ मशवरा भी दिया उन्होंने कि ये हमजा बनाना बंद कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उन्होंने अमल किया और उन्होंने 3 हमजा बनाने शुरू कर दिए जी, ज़बर ज़ेर पेश वाला। उन्होंने कहा जी हमें एक हमजा हमें भेज दें, और फिर इंशाअल्लाह ताला हमें जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाकी हमजे भी मंगवा लेंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़नी है आगे, और फिर हमने बाकी हमजे भी मंगवाने हैं इनसे। ओके, तो हमजा जो मंगवाया उन्होंने ये वाला हमजा मंगवाया, ज़बर वाला, और लाम तारीफ से पहले लगा दिया, तो मसला हल हो गया। अल किताब, अल किताब। ओके जी। और ये जो हमजा था ज़बर वाला, इसको उन्होंने नाम दे दिया हमजा वस्ल, हमजातुल वस्ल। ठीक है, वस्ल मिलाना, यानी ये मिलाना था हमने लाम के साथ पढ़ने के लिए, तो उसको नाम दे दिया हमजातुल वस्ल। नाम हम इसलिए देते हैं, ध्यान में रखिएगा, कि नए नए आते रहते हैं तो हमें नाम याद रहने चाहिए। यानी लिसानुल कुरान कोर्स में और भी हमजे आएंगे, हर हमजा का नाम हमने याद रखना है। तो पहला हमजा और पहला लाम हमने आज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। लाम का नाम लाम तारीफ है, और हमजा का नाम हमजातुल वस्ल है। ठीक है, हमजातुल वस्ल जो लाम तारीफ के साथ आता है वो ज़बर वाला होता है। बाकी उनके पास 2 हमजे हैं अभी, वो हम मंगवाएंगे इंशाल्लाह ताला, इसी कोर्स में मंगवाएंगे, बेफिक्र हैं। सही है, माशाल्लाह। तो रिजल्ट निकला कि आपको नकरा से मारफा बनाना अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अब इसको समझ ले कि इसको हमजातुल वस्ल कहते क्यों है। देखें जी, ये आपने लिखा अल किताब, मारफा बन गया अल किताब। हमजा की जरूरत हमें पड़ी थी, लाम पढ़ा नहीं जा रहा था। हुआ ये कि अल किताब लफ्ज से पहले एक लफ्ज आ गया जी, जालिका। अब जब आप जालिका से मिला के पढ़ेंगे तो मुझे बताइए, जालिका अल किताब पढ़ेंगे? नहीं, मुझे बताइए, अब हमजा की जरूरत है? हमजा की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमजा हमने लाम तारीफ को पढ़ने के लिए मंगवाया था। अब पीछे से जब मिलाकर पढ़ रहे हैं तो हमजा की जरूरत नहीं है। अब आपने इतने पैसे लगाए हुए यार, हमजा इंपोर्ट किया है, अब ये तो ज्यादती है कि आप हमजा ही निकाल दें। ठीक है, तो इसका हल फिर ये करेंगे हम कि हमजा की जो हरकत है ना वो हटा देंगे जी। ठीक है ना, सही है। तो ये जो है अल किताब का हमजा, जो अब आपको अलिफ की सूरत में नजर आ रहा है, अब ये अलिफ है, तो रिजल्ट निकला कि हमजा वस्ल को जब पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो वो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है। अब ये ज्यादती है कि उसे आप वैसे भेज दीजिए, अब आपकी जरूरत नहीं है हमें, नहीं, इसको हमने रखना है, लेकिन अलिफ की सूरत में से जरूर रखना है। क्लियर हो गया जी। तो हमजा वस्ल इसको इसलिए कहते हैं कि इसे मिलाकर पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो इसको अलिफ की सूरत में लिखा रहने देते हैं। सऊदिया के मुसहफ में हमजातुल वस्ल पहचानना बहुत आसान है। सऊदिया के मुसहफ में, सऊदिया का प्रिंटेड मुसहफ जो है ना, उसमें पता है हमजातुल वस्ल पर वो छोटा सा स्वाद डालते हैं जी, ऐसे करके छोटा सा स्वाद डालते हैं। इस स्वाद से हमजातुल वस्ल बड़ी आसानी से पहचाना जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के मुसहफ में हमजातुल वस्ल पे कुछ नहीं डालते, सिर्फ अलिफ की सूरत में लिखा रहता है, तो क्लियर नहीं होती बात। लेकिन सऊदिया के मुसहफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। काश शुरू से हमें वो पढ़ाया जाता तो हमें फिर वहाँ जाके पढ़ने में मुश्किल ना पेश आती। तो ये पहचान है सऊदिया के मुसहफ में। हमारे मुसहफ में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर होगी बात जी, हमजातुल वस्ल कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलें जी, अब आपको मैं नकरा इस्म दूं तो मारफा बना लेंगे?
किस तरह बनाएंगे? ठीक है, अब आप आसानी के लिए कह सकते हैं जी अल लगाकर। अब आप आसानी, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, मैंने आपको पूरी कहानी दी है, ठीक है। आपको स्टोरी पूरी नहीं पता थी। जिन्हें पता था कि नकरा को मारफा बनाते हैं अल लगाकर, तो उन्हें स्टोरी पूरी नहीं पता थी। मैंने पूरी स्टोरी सुना दी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो पूरी स्टोरी जब तक ना पता हो मजा नहीं आता जी, मुझे तो नहीं मजा आता जी। मैं तो कोई भी चीज अगर देखता था तो शुरू से एंड तक ही देखता था, एक एक चीज, क्योंकि मुझे नहीं मजा आता था। मैं कहता था नहीं यार, ये एक चीज मिस हो गई ना अगर, तो ये आगे काम आएगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा डायलॉग होता था जो अच्छा ये उस वक्त उसने कहा था, ठीक है। तो ये चीजें कुछ सरसरी देखा गुजर गए, नहीं वो मजा नहीं है। पूरा बैकग्राउंड जी, पूरा बैकग्राउंड, फिर मजा आता है चीज का। तो अल, अब आप कह सकते हैं कि नकरा को मारफा बनाने के लिए क्या लगाते हैं जी? अल, माशाल्लाह। तो चले जी, बनाएंगे नकरा मारफा। एक्सीलेंट। कलम, अल कलम, माशाल्लाह जी, अल कलम। जी, कुर्सी, जी, अल कुर्सी। जिदार कहते हैं दीवार को, ठीक है, जिदार, जी, अल जिदार। क्लियर हो रहा है? माशाल्लाह। बैत कहते हैं घर को, जी, अल बैत। मस्जिद कहते हैं मस्जिद को, जी, अल मस्जिद। अब देखें, आप वो चीजें समझें कि जन्नह कहते हैं बाग को, अल जन्नह। देखें, अगर जन्नह मारफा होता तो फिर अल ना लगता उस पे, ठीक है। मदीना कहते हैं शहर को, अल मदीना। अब अल मदीना कोई पर्टिकुलर शहर। वकाला निस्वतुन फिल मदीना थी, सूरह यूसुफ में है कि जब वो वाकया हुआ तो औरतों में ये बात होने लगी। कहां पर थी औरतें? फिल मदीना थी। वो मदीना में थी औरतें? मिस्र में थी। अल मदीना से मुराद पर्टिकुलर सिटी मिस्र था। क्लियर हुई ना बात? क्लियर हुई? अब आप इसको फिर अंडरस्टैंड करेंगे। कुरान, अल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? अल कुरान। क्लियर हो गया ना? तो ये नकरा थे जिन्हें मारफा बनाने के लिए अल लग जाता है। क्लियर? क्लियर, माशाल्लाह। ले जी, एक और मारफा बनाए, फिर अगली बात की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह जी। रजुल है, अल लगाना है ना? जी, क्या बना? अल रजुल, ऐसे है ना? अल रजुल, ठीक है ना? पीछे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो कह रहे जी ये अभी कुछ होगा इसमें, इस वक्त जो है वो कह रहे जी लाम साइलेंट हो जाएगा। एक बात भी, आपने अभी जितने लाम लगाए हैं, लाम बोला है आपने, बोला है ना? बोला है ना? चले और देखते हैं, और देखते हैं जी। दार कहते हैं घर को, जी, ये क्या बात है भी? अलदार है ना? अद्दा, मर्जी है। हाँ जी, है अलसला, है ना? प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना? एक लफ्ज और ले लीजिए। हाँ जी, लफ्ज आपके जाने पहचाने हैं,
अब आप अल लगा रहे हैं और लाम नहीं पढ़ रहे, है ना, लाम तारीफ नहीं पढ़ रहे। आप क्या कर रहे हैं, हमजा को डायरेक्ट लाम के बाद वाला हर्फ जो है उसके साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं अर्रजुल, आप कह रहे हैं अद्दार, आप कह रहे हैं अस्सलाह, आप कह रहे हैं अज़्ज़का। ठीक है ना। अच्छा, हमारी सहूलत के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहां पे लाम नहीं पढ़ना ना, उन्होंने शद डाल दी जी, शद डाल दी, शद डाल दी, शद डाल दी, शद डाल दी। सही है। यानी रिजल्ट ये निकला कि अल के लाम को कभी आप पढ़ते हैं, कभी आप अल के लाम को नहीं पढ़ते। सही है। जहां पढ़ते हैं लाम को वहां पे लाम पे आपको सुकून लिखा हुआ मिलता है, और जहां पर आप लाम को नहीं पढ़ते वहां पे लाम के बाद वाले हर्फ पे शद लिखी हुई मिलती है। ऐसे ही है ना। लेकिन मैंने तो आपको जी इन चीजों से आजाद करना है। मैंने ना लाम पे सुकून डालना है, ना लाम के अगले हर्फ पे शद डालनी है। आपको उसूल बताना है कि आपने कब लाम को पढ़ना है और कब लाम को नहीं पढ़ना। मैंने आपको उसूल बता देना है, कब लाम को पढ़ना है, कब लाम को नहीं पढ़ना। ओके जी। तो अब उसूल बताने लगा हूं। यहां तक क्लियर है बात सारी? माशाल्लाह। ले जी, जो उसूल बताने लगा हूं वो ये है। अब जिन्हें पता है वो जरा खामोश रहेंगे, जिन्हें नहीं पता वो जरा अच्छी तरह से सुनेंगे। जिन्हें नहीं पता उनको मैं 14 हर्फ लिख कर दे रहा हूं जी, 14 हर्फ। उनसे मेरा सवाल ये होगा कि वो मुझे बताएंगे 14 हर्फ लिखने के बाद कि वो ये 14 हर्फ कितनी देर में याद कर सकते हैं। सही है। ये वो लोग बताएंगे कि वो 14 हर्फ कितनी देर में याद कर सकते हैं। मैं उनके लिए वो हर्फ लिख रहा हूं। हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, फा, ऐन, जीम, बा, गैन, मीम, हा, या। 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हर्फ लिख दिए मैंने बोर्ड पे। जो पहली दफा ये चीज पढ़ रहे हैं मुझे वो बताएं, ये 14 हर्फ कितनी देर में याद कर सकते हैं? ये 14 हर्फ नहीं, मैं अगर आप यहाँ के आगे खड़ा हूं, आप 14 हर्फ सुना देंगे मुझे ये वाले? इस सीक्वेंस में नहीं सुना। सीक्वेंस में सुनाने हैं ना, वैसे तो वो तो याद है। लेकिन ये पर्टिकुलर उन 28 है ना, टोटल 28 में से ये 14 सुनाने हैं। सुना सकते हैं? अलग करके नहीं सुना सकते ना, इस तरतीब में नहीं सुना सकते। चले तरतीब ना हो वैसे सुना सकते हैं 14 ही। वैसे कितनी देर में सुना देंगे? चले याद करके। जुबानी में बात कर रहा हूं, पढ़ के नहीं, जुबानी। ये 14 हर्फ लिखे हैं ना, ये 14 हर्फ कितनी देर में सुना देंगे याद करके? ठीक है ना प्रॉब्लम? हाँ, आप जल्दी, नए बंदे न्यू स्टूडेंट जी, कितनी देर में सुना देंगे? मुझे कॉम्बिनेशन छोड़े, नया बंदा ये हुरूफ से याद करने के लिए दिए जाए, वो कितनी देर में याद कर देगा? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, अब बात सुने। अब असल में आप ना आगे छलांगे लगाते हैं, आगे से आगे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स। मैंने पहले दिन कहा था कि मेरा स्टूडेंट वो है जो अलिफ बे नहीं जानता अरबी की। ठीक है, सही है, मेरा स्टूडेंट वो है। ये हुरूफ जितने मर्जी आप ज़हीन है, इतनी जल्दी नहीं याद कर सकेंगे। अब इन हुरूफ को मैं आपके सामने एक और अंदाज में लिखता हूं और आप 1 सेकंड में याद कर लेंगे। हाँ जी, कितनी देर में याद कर लेंगे आप? क्यों जी, याद हो गया?
अजब तो नहीं है लेकिन गम है। ले जी, अलिफ लाम के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। अलिफ लाम के अल के लाम को कब पढ़ना है जी? हक का खौफ अजब गम। अल के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। सही है? क्या मतलब हक का खौफ अजब गम है जनाब? मतलब यह है कि जब भी आपका कोई इस्म हक का खौफ अजब गम है में से किसी हर्फ से शुरू हो रहा है तो आपने अल के लाम को पढ़ना है। ठीक है, लें जी, पढ़ें जी। अल्हाका, लाम पढ़ा, क्यों? क्योंकि हक का खौफ अजब गम है। उसका हा आ गया बीच में। ठीक। लाम के बाद हा आ गया ना जी। कमर, हाँ जी, अल कमर। मैं लाम पे कुछ नहीं डाल रहा ना, मैं लाम के बाद वाले हर्फ पे कुछ डाल रहा हूं। शायद शुद्ध आप सही पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि आपको हक का खौफ अजब गम है जी। अल किताब, अव्वल, अल अव्वल, अल अव्वल। ठीक है ना? अल अव्वल इसमें अलिफ तो नहीं नहीं है। है? ओए, हक का खौफ अजब नहीं है, नहीं है अव्वल का शुरू वाला अलिफ है ना। जी जी, और हक का खौफ अजब हम है इसमें अलिफ है ही नहीं। अच्छा का अलिफ। ठीक है। ओके जी। खबीर, अल खबीर। वहाब, अल वहाब। फौज, अल फौज। ठीक है जी। अलीम, अल अलीम। जब्बार, अल जब्बार। ठीक है जी। बारी, अल बारी। अल्लाह के नामों में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना? सही है। गफूर, अल गफूर। मुमिन, अल मुमिन। हादी, अल हादी। ठीक है जी। अल हुदा। यतीम, अल यतीम। ओके जी। तो अल के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। अल के लाम को कब नहीं पढ़ना? जब हक का खौफ अजब गम नहीं है। जब हक का खौफ अजब गम नहीं है जी। बताइए मुझे, शम्स, अशम्स। क्यों? हक का खौफ अजब गम नहीं है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सवाब, अस्सवाब। क्यों? हक का खौफ अजब गम नहीं है। ज़कात, अज़्ज़कात। क्लियर हो गया जी? माशाल्लाह, ये मसला भी हल हो गया। हमें प्रॉब्लम ये आई थी कि अल के लाम को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना, तो उसका हमने रिजल्ट निकाल लिया, हल निकाल लिया कि जब हक का खौफ अजब हम है तो पढ़ लेना लाम, और जब नहीं है तो नहीं पढ़ना। ठीक है। आखिरी बात, हाँ जी, पढ़ना है? हाँ जी, पढ़ना है? ठीक हो गया। पढ़ना है, नहीं पढ़ना? पढ़ना है, नहीं पढ़ना? पढ़ना है, नहीं पढ़ना?
जहां पढ़ना है कितने हरूफ है? 14। जहां नहीं पढ़ना कितने हरूफ है? 14। क्या बात है जी, देखें जुबान 14। इन 14 को कह दिया गया जी कमरी हरूफ। इन 14 को क्या नाम दे दिया? कमरी हरूफ। और इन 14 को क्या नाम दे देंगे? शमसी। ओके जी। तो हरूफुल हिजा 14 कमरी है, 14 शमसी हैं। सही है। कमरी कौन से हैं? वरना याद करके दिखा दे मुझे, लगे रहेंगे खा वाओ फा। ओके जी, क्लियर? क्लियर हो गया माशाल्लाह, ये मसला भी हल हो गया। ओके, ले जी एक बात और आपके सामने रखता हूं और टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है। अल इज इक्वल टू दी। अरबी का जो अल है ये अंग्रेजी का जो आर्टिकल है दी या दा, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट है। सही है। किताब अ बुक, अल किताब द बुक। क्लियर जी? द बुक। अब ये जो दी या दा है ना, ये तो हमारा अंग्रेजी में कभी हल नहीं हुआ है ना। कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, ऐसे ही है। जो मारूफ जगह है वहां पर जो सर specific- पूरा टॉपिक है सर, एक सेकंड में हल नहीं होता ये। माशाल्लाह पंजाबी वालों को तो पता है ना कि जिथे लगदा ही ला, ठीक है ना, दा। लेकिन अरबी में इंशाल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ दा लगाना है, कहाँ दा नहीं लगाना। अरबी में हर जगह दा नहीं लगेगा, ठीक है, पंजाबी लगता रहे, लेकिन अरबी में हर जगह दा नहीं लगाना आपने। सही है। अभी आप सिर्फ ये नोट कर ले कि आपने मारफा की जो 5 किस्में हमने पढ़ी है ना, 4 उसमें से, उन 4 पे नहीं लगाना आपने। आप जईद पे लगा रहे हो अल, माशाल्लाह, अज जईद हम पाकिस्तानी लगाते हैं। मक्का पे लगा लेंगे आप, अल मक्का, मैं दिखा देता हूं आपको पिंडी में, अल मक्का ट्रेवल्स, ठीक है, लगाया हुआ उन्होंने। पाकिस्तानी हर जगह लगा लेते हैं था। क्लियर होगी बात? तो आपने मारफा की जो किस्में हैं ना, 4 जो हमने पढ़ी हैं अल के अलावा वाली, अभी उन 4 में से किसी पे नहीं लगाना। कहीं माशाल्लाह आप ज़हीन लोग हैं, आप कहें जी अच्छा जी हुआ ही अल हुआ, वाह, हिया अल हिया, हाजा अल हाजा, वेरी गुड, अच्छा लगता है वैसे, है ना, अल हाजा। सही। तो जहां आपको कह दिया जाए कि जी यहां आपने नहीं लगाना, वहां आपने नहीं लगाना। हाँ, अगर अरब लगा दे ना, कहीं अरब लगा दे तो अरब की मर्जी है जी, उसे कोई नहीं पूछ सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरब ने लगाया हुआ है, अरब ने लगाया हुआ है। यहां पर एक छोटी सी बात सुन ले। उस्ताद स्कूल में क्लास में पूछ रहा था बच्चों से कि बच्चों जल्दी बताओ, शेर अंडे देता है कि बच्चे देता है? तो बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बच्चे ने कहा सर जंगल का बादशाह, पावे अंडे दे पावे बच्चे, ठीक है ना। तो जुबान बोलने वाला ना बादशाह होता है। वो अगर किसी मारफा पे भी अल लगा दे तो आप नहीं उसे पूछ सकते। सही है। कुरान मजीद में है गुलिबत रूम, अर रूम, ठीक है, अर रूम। हालांकि रूम मारफा है, अल्लाह ने लगाया, कोई पूछ सकता है? हजरत हसन का नाम, ठीक है, क्या मिलता है आपको? अल हसन, अल हुसैन, अल अब्बास, ठीक है। अरब ने जहां लगाया है वो कबूल है। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ अरब जो है पाकिस्तान पे भी लगाते हैं,
कुछ नहीं लगाते, वो कहते हैं अल पाकिस्तान। ठीक, तो ये जुबान दान का मसला है, ये उसी पे छोड़ दें, आपकी टेंशन नहीं है। सही है ना, आपने नहीं लगाना, आपने मक्का पे नहीं लगाना। अगर अरब ने मक्का पे लगाया तो मानेंगे हम, ठीक है। हमने कहा, हमने तो लगा दिया मक्का पे भी, यानी बेसिकली अल्लाह ताला ने लगा, अरूम में तो अल्लाह ने लगाया ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन अल हुसैन हम खुतबों में सुनते हैं, ठीक है ना, अल अब्बास, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम, तो वो नाम है। यानी जो सिफाती नाम होते हैं ना, उन पे आमतौर पे अल अरब लगा देता है। एक तो ये मसला बन गया। अब आखिरी बात जी, अल के दो मोटे माना, मोटे अल वैसे तो बहुत सारे मीनिंग्स देगा, लेकिन उसके दो मोटे माना आपके जहन में होने चाहिए। दो मोटे माना, अंग्रेजी में हम कहते हैं द काउ, इसका मतलब कोई मखसूस गाय भी हो सकती है। आप कहते हैं जी आई सा अ काउ इन द गार्डन, आई सा अ काउ इन द गार्डन, मैंने बाग में एक गाय देखी। अब जब उस गाय को आप जिक्र करेंगे ना दोबारा, तो आप कहेंगे द काउ वाज, ठीक है। अब आपने द काउ कहा है, क्यों कि ये वही गाय है जिसका पीछे जिक्र हुआ है, तो ये मखसूस गाय क्यों हो गई कि इसका पीछे जिक्र हुआ था। ठीक हो गया। एक जगह आप कहते हैं द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, इसका क्या मतलब है? कोई खास गाय दूध देती है? सिंपल जुमला है, द काउ गिव्स मिल्क, सारी गायें दूध देती हैं, तमाम गायें दूध देती हैं। तो दो मोटे मीनिंग्स अल के याद रखने हैं, एक खास मखसूस और एक तमाम। एक मखसूस एक तमाम, एक मखसूस एक तमाम, दो मीनिंग्स अल के जहन में रखने हैं। एक मीनिंग्स है मखसूस, एक है तमाम। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखें, आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी शुरू की, उसमें क्या लिखा हुआ मिला? अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा क्या मिलता है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो तमाम कहाँ है इसमें? अल, ठीक है ना। तमाम तारीफें, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है। कोई मखसूस शुक्र अल्लाह के लिए, कोई मखसूस तारीफ अल्लाह के लिए नहीं, तमाम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। हाँ जी, अल इंसान, तमाम इंसान खसारे में, कोई खास इंसान खसारे में नहीं। सूरतुल क़यामा आप पढ़ रहे हैं, वहां पर आता है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। सूरतुल क़यामा के शुरू में आता है कि ये इंसान जो है क़यामत का इनकार कर रहा है। वहां भी इंसान पे अल लगा हुआ है, तो वहां पर अल से मुराद वो मखसूस इंसान है जो क़यामत का इनकार कर रहा है। तो ये चीज़ सिर्फ आपको बताना मकसूद था कि हर जगह अल का तर्जुमा जो है वो तमाम भी नहीं होता, और हर जगह अल का तर्जुमा जो है वो मखसूस भी नहीं होता। ठीक है। फिर ये जिस तरह अंग्रेज़ी में अल आपके लिए मसला रहा है, तो हो सकता है अरबी में भी रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुलती हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दो मोटे मीनिंग्स जो हैं वो आपने जहन में रखने हैं। ज़ालिकल किताबों में मखसूस किताब ही होगी ना जो आपके सामने मौजूद है। मैं कहता हूँ जी ओपन द बुक, गिव मी द बुक, तो मखसूस किताब आप पूछते हैं सर कौन सी? वो जो आपके सामने पड़ी है, मैं वो कह रहा हूँ। तो ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ये जो तुम्हारे हाथों में है, ये लारे वफ़ी है। और इसी से तर्जुमे में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। बात किसी मखसूस की हो रही होती है, आप सब पे उस पर अप्लाई कर देते हैं। बात सबकी हो रही होती है, आप किसी मखसूस को ले लेते हैं। ठीक, लफ़ी खुश, तो तमाम इंसानों की बात हो रही है ना यहाँ पे, यहाँ किसी मखसूस इंसान की बात नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपको बता रहा हूँ कि अरबी की वुसअत कितनी है। ओके जी, ले जी, मारफा नकरा हमारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी ज़ुबान के हिसाब से इस्म या तो वुसअत में मारिफा होगा या नकरा होगा। मारफा कब कब होगा? नंबर 1 अलम मारफा होगा, नंबर 2 ज़मीर मारफा होगी, नंबर 3 इशारा मारफा होगा, नंबर 4 मौसूल मारफा होगा, नंबर 5 अल वाला मारफा होगा। अल में हमजा क्या है? हमजा वसल। लाम क्या है? लाम तारीफ। लाम तारीफ पर कौन सी अलामत आती है? सुकून, सुकून। ठीक है। और हमजा क्यों लाया जाता है वो मैंने सारी कहानी आपको सुना दी है।
अल के लाम को कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। अल के लाम को कब पढ़ते हैं? जब हक्का हो व जब गम होता है। सही है। और अल के दो मोटे माना मैंने आपको बता दिए हैं, मखसूस या तमाम। ठीक हो गया। ले जी, पहला वीक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया हमारा। इंशाअल्लाह ताला अगले वीक में हम इस्म के हवाले से आखिरी अहम चीज़ पढ़ेंगे और फिर हम जुमले बनाने शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।